हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी जो सेंटेंस होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, मिस्टर कृष्णा इज़ अ गुड टीचर। मिस्टर कृष्णा एक अच्छे अध्यापक हैं। सेकंड, आर यू रीडिंग अ नॉवल। क्या तुम एक नॉवल पढ़ रहे हो, एक उपन्यास पढ़ रहे हो। थर्ड, प्लीज़ क्लोज द डोर। कृपया दरवाज़ा बंद कर दो। फोर्थ, व्हाट अ ग्रेट पेंटर पिकासो वॉज। पिकासो कितने महान पेंटर थे। अबव आर द फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जो ऊपर दिए गए हैं सेंटेंसेस ये चार तरह के हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग, इट इज़ एन असैरेटिव सेंटेंस। जो पहला सेंटेंस है वो कुछ कहता है, ये एक असैरेटिव सेंटेंस है। द सेकंड सेंटेंस पुट्स अप अ क्वेश्चन। दूसरे तरह का जो सेंटेंस है वो एक प्रश्न करता है, ये एक इंटेरोगेटिव प्रश्नात्मक वाक्य है। द थर्ड सेंटेंस एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो तीसरा सेंटेंस है वो एक रिक्वेस्ट को, प्रार्थना को दर्शाता है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। द फोर्थ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो चौथा वाक्य है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है, ये एक प्रश्नात्मक वाक्य है। अब हम फर्स्ट को पढ़ेंगे, असैरेटिव सेंटेंस। एन असैरेटिव सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो असैरेटिव सेंटेंस है इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ कहता है किसी के बारे में। जॉर्ज इज़ अ स्टूडेंट। जॉर्ज एक विद्यार्थी है। लिव्स इन अ बिग सिटी, वो एक बड़े शहर में रहता है। ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, वह 15 साल का है। एन असैरेटिव सेंटेंस कैन बी ईदर अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो असैरेटिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। रमा इज़ फैट। रमा मोटी है। रीमा इज़ फैट। रीमा मोटी है। रीमा इज़ नॉट फैट। रीमा मोटी नहीं है। अब कैसे असैरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाएगा। मोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड। मोहन और सोहन अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मोहन एंड सोहन आर नॉट बेस्ट फ्रेंड। जब नेगेटिव आप बनाओगे तो सेंटेंस में नोट वर्ड ऐड किया जाएगा। नो या नोट का मतलब होता है नहीं, और उसे लगाने से जो असैरेटिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। द वॉल इज़ पेंटेड ब्लू। जो दीवार है उस पर नीला रंग किया गया है, नीले रंग से उसे पेंट किया गया है। द वॉल इज़ नॉट पेंटेड ब्लू। दीवार पर नीला रंग नहीं किया गया है। दिस इज़ अ स्मॉल गार्डन। यह बहुत छोटा बगीचा है। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल गार्डन। यह छोटा बगीचा नहीं है। ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन असैरेटिव सेंटेंस। असैरेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा एक फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगाया जाता है। सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। डिड यू ड्रिंक द जूस। क्या तुमने जूस पिया। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी अ येस और अ नो क्वेश्चन और अ WH क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नात्मक वाक्य है और येस और नो भी हो सकता है और WH क्वेश्चन भी हो सकता है। येस और नो क्वेश्चन। वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, क्या तुम कल उपस्थित थे। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। आर वी प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी खेल रहे हैं। इज़ मदर कुकिंग फूड, क्या माता जी खाना बना रही हैं। अब है आपका WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन में स्टार्ट फ्रॉम वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, व्हिच। WH क्वेश्चन क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, कितना, इनसे शुरू हो सकता है। वाई आर यू नॉट स्टडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। हु हैज़ ब्रॉट दिस बुक, यह पुस्तक कौन लाया है। हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसा कर रहे हो। व्हेन डिड यू कम बैक टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब वापस आए। ऑलवेज पुट अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमेशा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। इम्पेरेटिव सेंटेंस से आप किसी को आदेश देते हो, किसी को रिक्वेस्ट करते हो, किसी को सलाह देते हो या कुछ सजेशन देते हो। पोर अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कमांड है। प्लीज़ क्लोज द डोर,
ये रिक्वेस्ट है, बी हैप्पी ये सजेशन है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव हो सकता है। डो नॉट हरी, जल्दी मत करो। डो नॉट लीव द पैकेज एट द डोर, पैकेज यानी जो सामान है उसको दरवाजे पर मत छोड़ो। डो नॉट मेक नॉइज, शोर मत करो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है। आई सिंपली अडोर यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। द ताजमहल इज़ सच अ ब्यूटी, ताजमहल वास्तव में एक सुंदरता का प्रतीक है। ओ आई डिडंट सी यू कम इन, ओह मैंने तुम्हें देखा नहीं आते हुए। वाओ दैट पेंटिंग वॉज ब्रेथ टेकिंग, कि ये जो पेंटिंग है बहुत ही सुंदर है। ब्रेथ टेकिंग का मतलब है कोई चीज़ किसी को जब बहुत पसंद आती है। शो द बेबी स्लीपिंग, कि बच्चा सो रहा है। ऑलवेज पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, जैसा आप देख रहे हो और एग्जाम्पल के बाद लगा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को आप चेंज कैसे करोगे। असर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव से अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, ये है असर्टिव, यानी दरवाजे पर एक दीवार पर एक घड़ी है। अब आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इज़ है वो पहले आ जाएगा। इज़ देयर अ क्लॉक ऑन द वॉल, क्या दरवाजे पर एक, क्या दीवार पर एक घड़ी है। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ बॉक्स को। हरीश इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हरीश बहुत ही मजबूत है, बहुत ताकतवर है। इज़ हरीश वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या हरीश बहुत ताकतवर है। शी इज़ अलाउड टू स्टे अप लेट, उसको रात को देर तक रुकने के लिए अलाउ किया गया है। शी अलाउड टू स्टे अप लेट, क्या उसे रात को देर तक रुकना अलाउ किया गया है। अब एक्सक्लामेटरी से असर्टिव कैसे बनाना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू शो अ वास्ट रेंज ऑफ इमोशन लाइक लव, एंगर, हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन। The word order in these type of sentences is slightly different from that in assertive sentence. जो exclamatory sentence हैं वो एक इमोशंस को दर्शाती है, गुस्से के, प्यार के, खुशी के या कन्फ्यूज़न के। इसमें जो वर्ड ऑर्डर होता है वो असर्टिव सेंटेंस से डिफरेंट होता है। व्हाट अ प्रिटी फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। इट इज़ अ प्रिटी फ्लावर, जब असर्टिव बनाएंगे हम उसमें तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ अ प्रिटी फ्लावर, यानी ये एक सुंदर फूल है। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी अद्भुत जीत है, महान जीत है। इट इज़ अ ग्रेट विक्ट्री, ये एक महान जीत है। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, तुम्हारा मुझे मेरी मदद करना कितना उदारतापूर्ण कार्य है। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, तुम बहुत दयालु हो, तुमने मेरी मदद की। व्हाट अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, कितना चमकदार दिन है जिसमें सूरज निकला हुआ है, सूरज की चमक है। इट इज़ अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, यह एक चमकदार दिन है। इम्पेरेटिव इनटू इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव से इंटेरोगेटिव आप कैसे बनाएंगे। गो देयर, वहाँ जाओ, ये एक ऑर्डर है। गो देयर, विल यू, वहाँ जाओ, क्या तुम जाओगे। प्लीज़ क्लोज द विंडो, कृपया खिड़की बंद कर दो। विल यू प्लीज़ क्लोज दिस विंडो, क्या तुम ये खिड़की बंद करोगे। स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, तेज बोलो साफ बोलो। विल यू स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, क्या तुम तेज और साफ बोलोगे। शट अप, विल यू शट अप और नॉट, क्या तुम चुप होगे या नहीं। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेज, अब कुछ सेंटेंसेज हैं जिन्हें आपने आइडेंटिफाई करके लिखना है, वो कौन सी है। कैन यू गेट अ साइड प्लीज़, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके लास्ट में प्लीज़ आया है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव भी है। क्या तुम अलग हट जाओगे कृपया। मिस्टर किशोर इज़ अ रिच मैन, ये असर्टिव है, मिस्टर किशोर एक अमीर आदमी है। हैव यू रीड शेक्सपियर्स ओथेलो, क्या तुमने शेक्सपियर का ओथेलो पढ़ा है, ये इंटेरोगेटिव है। व्हाट अ फास्ट रनर इज़, वो कितना तेज़ दौड़ता है, कितना तेज़ दौड़ने वाला है, कितना तेज़ धावक है, ये एक्सक्लेमेटरी है। देयर इज़ नो सेंस इन डूइंग दैट, ऐसा करने में कोई समझदारी नहीं है, ये असर्टिव है। आई विश आई वर यंग अगेन, मैं ये इच्छा करता हूँ कि काश मैं दोबारा जवान होता, एक्सक्लेमेटरी है ये।
क्योंकि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। हैज़ ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क गृह कार्य ख़त्म कर लिया, ये इंटेरोगेटिव है। साइन लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। करीना थ्रू अ डिलाइटफुल पार्टी, करीना ने एक बहुत ही आनंदमयी या हर्ष मतलब ऐसी पार्टी दी जिसमें सब बहुत खुश थे, खुशनुमा पार्टी दी। हाउ स्केरी द जंगल इज़, ये जंगल कितना डरावना है, ये एक्सक्लेमेटरी है, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम पानी कैसे बचा सकते हैं, ये इंटेरोगेटिव है। यहाँ साइन है लास्ट में इंटेरोगेशन का। चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव, अब जितने भी सेंटेंसेस गिवन है उनको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम उसमें नो या नोट वर्ड ऐड करेंगे। प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ डू नॉट ओपन द विंडो, यानी विंडो मत खोलो। इज़ ही अ डॉक्टर, इज़ ही नॉट अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर नहीं है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। गो अवे, डोंट गो अवे, दूर मत जाओ। गरिमा इज़ इंटेलिजेंट, गरिमा इज़ नॉट इंटेलिजेंट, गरिमा इंटेलिजेंट नहीं है। वेयर आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो। द गार्डन इज़ ओपन फॉर ऑल, द गार्डन इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल, जो बगीचा है वो सबके लिए खुला नहीं है। दिस इज़ आवर क्लासरूम, दिस इज़ नॉट आवर क्लासरूम, यह हमारा जो क्लासरूम है, कक्षा है, ये हमारी कक्षा नहीं है। आर द गर्ल डांसिंग, आर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, क्या लड़कियाँ डांस नहीं कर रही हैं। अर्चना इज़ अ लेज़ी गर्ल, अर्चना इज़ नॉट अ लेज़ी गर्ल, अर्चना एक आलसी लड़की नहीं है। अब लास्ट है आपका, जिसमें आपको सेंटेंस को जिस तरह से ब्रैकेट में गिवन है वर्ड्स उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। फर्स्ट है कैन यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज़, इसको इम्पेरेटिव बनाना है, तो प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट। ये प्लीज़ वर्ड जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, क्योंकि प्लीज़ जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं कौन से होते हैं, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर देते हो, सजेशन देते हो, तो ये एक रिक्वेस्ट है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसे इंटेरोगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले जो इज़ है वो पहले आ जाएगा। इज़ शी माई बेस्ट फ्रेंड, क्या वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कॉल हर इनसाइड, डोंट कॉल हर इनसाइड, उसे अंदर मत बुलाओ। आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। हैव आई आस्क्ड यू टू डू इट, क्या मैंने तुमसे पूछा है ऐसा करने के लिए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज। शी इज़ शी राइटिंग अ स्टोरी, इसे असर्टिव बनाना है। शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, वह एक कहानी लिख रही है। इट इज़ अवेलेबल एट एवरी शॉप, इसे नेगेटिव बनाना है। इट इज़ नॉट अवेलेबल एट एवरी शॉप, यह हर दुकान पर अवेलेबल नहीं है। द हंटर हैज़ लॉस्ट हिज होप्स, जो शिकारी है उसने सारी अपनी उम्मीदें खो दी हैं। तो अब इसको जब इंटेरोगेटिव आप बनाओगे तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। हैज़ द हंटर लॉस्ट हिज होप, क्या शिकारी ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। द स्कूल्स आर नॉट क्लोज टुडे, स्कूल्स आज बंद नहीं हैं। द स्कूल्स आर क्लोज टुडे, स्कूल आज बंद हैं। इसे असर्टिव बनाएंगे तो हम इसमें से नोट वर्ड हटा देंगे। इज़ द रूम वेंटिलेटेड, इसको भी असर्टिव बनाना है। क्या जो कमरा है उसमें वेंटिलेशन का, क्या वो वेंटिलेटेड है। और जब आप इसे असर्टिव बनाओगे तो इसका हो जाएगा, जो नॉट वर्ड है वो हट जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए आप क्या करोगे, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आएगा। द रूम इज़ वेंटिलेटेड। So students, today we have done kinds of sentences with examples and book work. I hope you will like this video and this video will help you. Thank you.